हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 बाइनोमियल थ्योरम। सबसे पहले इसका थोड़ा बहुत बेसिक हम समझ लेते हैं, बाकी फिर तो आगे चैप्टर इजी है। वैसे तो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं ये बताऊंगा कि बाइनोमियल का मतलब क्या होता है। राइट, बाइनोमियल से मेरा मतलब होता है, आप सबको बहुत ही लोअर स्टैंडर्ड में ये सिखाया जाता है कि बाइनोमियल का मतलब है टू टर्म्स। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम जो है वो बेसिकली दो टर्म जहाँ पे होंगे उसके लिए यूज़ होता है। दूसरी चीज़ आपको ये बताऊंगा मैं कि हमें पता है कि x प्लस वाई की पावर अगर ज़ीरो है तो इसका आंसर 1 होगा, x प्लस वाई की पावर 1 है तो इसका आंसर x प्लस वाई होगा, x प्लस वाई की पावर 2 है तो इसका एक्सपेंशन हम जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर है। सिमिलरली x प्लस वाई की पावर 3 है तो इसका एक्सपेंशन भी हम जानते हैं 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। राइट, लाइकवाइज अगर हमें पावर यहाँ पे बढ़ती जाती है तो ये एक्सपेंशन हम कैसे करेंगे, ये एक चीज़ हमने नहीं सीखी है। हम बेसिकली 3 तक का जो एक्सपेंशन है पावर 3 तक का वो हम याद रख लेते हैं। ठीक है, आगे जैसे जैसे पावर बढ़ती जाती है तो हमारे पास उसका एक्सपेंशन का कोई फॉर्मूला हमें याद नहीं है। तो फॉर्मूला याद तो आप रख पाओ तो 3-4 पावर तक रख पाओगे, उससे आगे आप फॉर्मूला याद नहीं रख पाओगे। तो एक ऐसा तरीका है बाइनोमियल थ्योरम कि जब दो टर्म का एक्सपेंशन टू द एनी पावर, आप कोई भी पावर तक करना है आपको, तो आप बाइनोमियल थ्योरम से पॉसिबल है वो कर पाओगे। राइट, तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ। देखो कि अगर x प्लस वाई की पावर हमें n दी है, x प्लस वाई की पावर क्या दी है n, या तो फिर अगर a और b के टर्म में समझना है हमें तो a प्लस b की पावर n दी गई है तो इसका एक्सपेंशन कैसे होगा वो ध्यान से समझना। सबसे पहला आंसर है, मतलब इसका एक्सपेंशन जो है उसकी पैटर्न आपको समझनी है, NC0 a पावर n b पावर 0 प्लस NC1 a पावर n माइनस 1 b पावर 1 प्लस NC2 a पावर n माइनस 2 b पावर 2 प्लस NC3 a पावर n माइनस 3 b पावर 3 प्लस अप टू प्लस NCn माइनस 1 a पावर 1 b पावर n माइनस 1। और लास्ट टर्म जो होगा वो लास्ट टर्म ऐसा होगा इसका कि प्लस NCn a पावर 0 b पावर n। ये जो फॉर्मूला है वो याद रखना बहुत ही सिंपल है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे तो NC वाली जो टर्म है वो NC0 से लेके आगे बढ़ती ही जाती है अप टू NCn तक जा रही है। ठीक है, दूसरा चीज़ याद ये रखना है कि पहला टर्म जो होता है उसकी मैक्सिमम पावर दिखा दो यहाँ पे a की पावर n, फिर उसकी जो पावर है वो धीरे धीरे एक एक डिक्रीज़ करनी है। a की पावर n थी, फिर n-1 किया, n-2 किया, n-3 किया, ऐसे करके 1 किया, फिर लास्ट में 0 कर दिया। सिमिलरली b दूसरा जो टर्म है उसकी पावर 0 से स्टार्ट करके एक एक बढ़ाती जानी है। ठीक है, ये 2 किया, यहाँ पे 3 कर दिया, यहाँ पे n-1 और लास्ट में मैक्सिमम कर दिया। तो याद रखना तो बहुत सिंपल है ये। राइट, अब ध्यान ये रखना है, इसमें मज़ेदार बात जो है वो ये है कि इसमें जो आपको 7th चैप्टर में सिखाया गया था कि NC0 जो है दैट इज़ नथिंग बट इट इज़ इक्वल टू NCn और इट इज़ इक्वल टू 1। दो चीज़ें एक साथ याद रखनी है आपको। ठीक है, तो इसका आंसर और इसका आंसर 1 होगा, फर्स्ट और लास्ट का। सिमिलरली NC1 इज़ इक्वल टू नथिंग बट NCn-1 इज़ इक्वल टू नथिंग बट n। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है साथ में। ठीक है, आपको ये सिखाया था मैंने कि अगर NCr है तो दैट इज़ नथिंग बट NCn-r,
मतलब ये कि इन दोनों का एडिशन अगर n हो रहा है तो इसका आंसर जो है वो 1 होता है। सीजी लैंग्वेज में बताऊँ तो ये है कि 5C3 है तो इसका आंसर 5C2 जितना होगा, बिकॉज ये 3 और 2 मिल के 5 होना चाहिए, तब जाके इनका आंसर सेम हो जाएगा। राइट, ये सारी नोट्स है जो आपको याद रखनी है। क्लियर? चलो, तो ये नोट्स आप लिख लेना, मैं यहाँ से इसको क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो हमारा फॉर्मूला हो गया। अब आपको ये फॉर्मूला याद रह गया है तो एक और चीज़ मैं सिखाना चाहूँगा कि अगर कहीं पे आपको ऐसा दिखने को मिले NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस अप टू प्लस ये NCN तक जा रहा है, तो इसका जो आंसर है वो आपको याद रखना है, ये नथिंग बट 2 पावर n होता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस नॉट। ठीक है, ये बहुत ही काम में लगने वाली है आपको JEE में, तो अभी के लिए आपको ये याद रखना है। हो सके तो NCERT में शायद नहीं यूज़ होगा, बट मैंने ये JEE के लिए बताया हुआ है, आपको ये काम में लगेगी चीज़ें। राइट, मतलब इसका एग्जांपल अगर दूँ मैं तो ये बात है कि अगर देखो 5C0 प्लस 5C1 प्लस 5C2 प्लस 5C3 प्लस 5C4 प्लस 5C5, इसका आंसर किसी ने मांगा तो आप ऊपर वाले फॉर्मूला पे कंपेयर करोगे कि तो n की जगह पे 5 है और वो 0 से लेकर के 5 तक जा रहा है। राइट, ये देखो ये 0 से लेके n तक जा रहा था, तो इसका आंसर आएगा 2 पावर n के हिसाब से 2 पावर 5 एंड दैट इज़ नथिंग बट 32। आपको कैलकुलेट करना है तो आप कर सकते हो सेपरेटली, छोटे छोटे नंबर है, सबका आंसर आपको पता होगा। 5C0 का आंसर 1 होता है, 5C1 का आंसर 5 होता है, 5C2 का आंसर 10 होता है, 5C2 और 5C3 सिंपल सेम होता है तो ये 10 हो जाएगा। 5C4 और 5C1 भी सेम होता है, 5 हो जाएगा। 5C5 का आंसर होता है 1। आप एडिशन करो, आपको मिल जाएगा आंसर 32। राइट, एज सिंपल एज दैट। तो ये जो नोट्स होती है, टिप्स और ट्रिक्स जो बताई गई है, ये अगर पता है तो आपका बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको देखना है। क्लियर? अब हम शिफ्ट करेंगे एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज है हमारे पास 8.1। ये जो 8.1 वाली एक्सरसाइज है उसको आपको इसी एक फॉर्मूला से समझना है। मैं आपको इंस्ट्रक्शन के साथ क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो सारा यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ। तो देखो इन्होंने क्या बोला है, एक्सपांड ईच ऑफ द एक्सप्रेशन इन एक्सरसाइज 1 to 5। सारे एक्सप्रेशन जो है वो आपको एक्सपांड करके देने हैं इनको। पहला क्वेश्चन जो है उसमें ये ऐसा है, 1 - 2x की पावर हो जाती है यहाँ पे 5। दूसरी चीज़ मैंने बतानी यहाँ पे ये छोड़ दी थी कि अगर हमने जो फॉर्मूला सीखा ना, सॉरी, मैंने जो फॉर्मूला सिखाया आपको वो प्लस वाला फॉर्मूला सिखाया था। तो a + b की पावर n, ये जो फॉर्मूला सिखाया वो कौन सा फॉर्मूला था? प्लस वाला। मतलब कि इसमें आप जो सारा लिखते थे NC0 a पावर n b पावर 0 प्लस NC1 a पावर n - 1 b पावर 1, ऐसे करके जो जा रहा था वो पूरा का पूरा फॉर्मूला जो है वो बीच में क्या है, यहाँ पे प्लस है। तो अगर माइनस आता है तो आपको क्या करना है, जब भी माइनस आए ना तो साइन अल्टरनेट लगानी है। अल्टरनेट मतलब ये कि इसमें ये पहला टर्म जो है वो पॉजिटिव आएगा, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, चौथा नेगेटिव, ऐसे करके अल्टरनेट साइन लगानी है माइनस। राइट, तो दिक्कतें नहीं होगी, अदरवाइज़ फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। क्लियर? और दूसरा तरीका मैं अभी आपको बताऊंगा कि अगर माइनस साइन से आपको भिड़ना नहीं है तो आप क्या कर सकते हो। तो देखो पहला इक्वेशन हमारा माइनस वाला है, तो मैं इसको इजीली कैसे कन्वर्ट करूँगा, ये 1 प्लस यहाँ पे -2x जो है उसकी पावर में लगा देता हूँ 5। तो ये बेसिकली प्लस वाली फॉर्मूला हो गई जिसमें a मेरा जो है वो 1 हो गया और b जो है मेरा वो -2x हो गया। अब
आपको क्या करना है, इसको फॉर्मूला के हिसाब से एक्सपांड करना है। तो देखो मेरा ये पहले ऊपर पावर 5 है तो 5c0 लगाऊंगा मैं ऊपर, मेरे पास ये फॉर्मूला है, आप देखते जाना। a की पावर n है मतलब कि 1 की पावर n है, b की पावर 0 है तो -2x की पावर 0। जैसे कि मेरा बीच में प्लस है तो मैं सारे ही प्लस लगाऊंगा, राइट है। 5c1 1 की पावर 4 -2x की पावर 1 बढ़ानी है 1 कर दो, प्लस 5c2 1 की पावर 3 -2x की पावर 1 बढ़ानी है 2 कर दो, 5c3 1 की पावर 2 करो -2x की पावर 3 करो, प्लस 5c4 1 की पावर 1 कर दो और -2x की पावर 4 कर दो, प्लस 5c5 1 की पावर 1 की पावर 0 और -2x की पावर 5 कर दो, राइट। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि ये एक्सपांशन हो गया है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। यू ऑल नो कि 5c0 की वैल्यू जो है वो 1 होती है। 1 की पावर n, 1 की पावर n नहीं, वहाँ पे 1 की पावर 5 आएगी, वो गलती है। तो ये 5 आ गया। 1 की पावर 5 जो है 1 पावर एनीथिंग इज़ 1, तो वो भी 1 हो जाएगा। -2x की पावर 0, एनीथिंग पावर 0 इज़ ऑलवेज 1, तो ये पहला आंसर तो 1 हो गया। प्लस 5c1 का आंसर 5 है, दिस इज़ अगेन 1 और ये हो जाएगा -2x। प्लस 5c2 का आंसर 10 है, जैसे मैंने आगे बताया था। 1 की पावर 3 1 है और ये -2x का जो स्क्वायर है वो -4x स्क्वायर बनेगा। और मैं अगर जानता हूँ तो माइनस नहीं रहेगा वहाँ पे, +4x स्क्वायर हो जाएगा, 4x स्क्वायर। प्लस 5c3 का आंसर 5c2 जितना ही होगा, वो 10, ये 1, -2x का क्यूब तो -8x क्यूब हो जाएगा। प्लस 5c4 का आंसर 5c1 जितना होगा, 5c1 का आंसर 5 था तो ये मैंने 5 लगा दिया, ये 1, -2x की पावर 4 है तो वो 16x पावर 4 हो जाएगा। सिमिलरली 5c5 का आंसर 1 है, 1 की पावर 0 1 है, -2x की पावर 5 है तो -32x पावर 5, राइट। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें आगे जाके, देखो 1 1 1 मल्टीप्लाई होकर के 1 मिलेगा, तो ये मेरे पास हो गया 1, प्लस 5 2 ज़ा 10 तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस 5 2 ज़ा 10 तो -10x, 10 4 ज़ा 40 प्लस 40x स्क्वायर, 10 8 ज़ा 80 -80x क्यूब, 5 16 ज़ा 80 प्लस 80x पावर 4 और ये -32x पावर 5। दिस इज़ द फाइनल आंसर, राइट। ये एक्सपांशन हुआ पूरा। तो ये 2 से 3 स्टेप में, ये तो मैंने समझाना था पहले, आपको थोड़ा टाइम लगेगा ये एक्सपांड करने में। जैसे ही आपको वैल्यूज याद रहनी हो जाएगी स्टार्ट, फिर प्रॉब्लम नहीं होगी कोई। चलिए और एक देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास वो। अब यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करना, माइनस वाला था बीच में तो हमारी साइन जो है अल्टरनेट प्लस माइनस आई है, पहला प्लस है फिर माइनस है, प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, राइट। इसको भी अगर मैं सीधे फॉर्म में लिखूँ तो 2/x माइनस प्लस -x/2 उसकी होल पावर 5, ऐसे कर सकते हैं हम। तो ये हमारा a हो गया और ये हमारा b हो गया। अब जैसे कि आपके पास फॉर्मूला है, एक बार लिख दो, शुरू में आपको प्रैक्टिस लगेगी। NC0 a पावर n b पावर 0, NC1 a पावर n-1 b पावर 1, NC2 a पावर n-2 b पावर 2 प्लस अप टू प्लस NCn a पावर 0 b पावर n, राइट। इसी हिसाब से अगर इसको लिखा जाए 2/x प्लस -x/2 उसकी पावर 5, तो इसको लिखने से आपको देखो पहला तो 5c0 ही मिलेगा
फिर a की पावर n है, मतलब कि 2/x की पावर 5 करो, और b की पावर 0 है। एनीथिंग पावर 0 इज़ 1, तो वो मैं लिख नहीं रहा हूँ अभी, राइट। nc1 दैट इज़ 5c1, a पावर n-1 मतलब कि 2/x की पावर 4 माइनस x/2 की पावर 1 प्लस 5c2 2/x की पावर 3 और माइनस x/2 की पावर 2 प्लस 5c3 2/x की पावर 2 x माइनस x/2 की पावर 3 प्लस 5c4 2/x की पावर 1 माइनस x/2 की पावर 4 प्लस 5c5 2/x की पावर 0, तो वो नहीं लिखेंगे हम बिकॉज वो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन में बचेगा ही नहीं। 5c5 यहाँ पे बचेगा सिर्फ माइनस x/2 की पावर 5। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो आपको तो सिर्फ वैल्यूज़ याद है, वो रखनी है। देखिए सबसे पहले जो 5c0 है उसका आंसर आपको पता है कि वो 1 है। 2/x की पावर 5 है, तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ 32/x की पावर 5 प्लस 5c1 इज़ नथिंग बट 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 इज़ नथिंग बट 16/x की पावर 4 मल्टीप्लाई ये माइनस x/2 है ना, वो एज इट इज़ माइनस x/2। 5c2 का आंसर है 10 मल्टीप्लाई 2 का पावर 3, तो वो 8 है अपॉन x क्यूब है। माइनस x का स्क्वायर जो है वो x स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर जो है 4 हो जाएगा। प्लस 5c3 का आंसर जो है वो भी 10 है, 2 की पावर 2 4 है अपॉन x स्क्वायर है मल्टीप्लाई ये माइनस x क्यूब बचेगा बिकॉज 3 पावर है और ये 8 बचेगा। प्लस 5c4 का आंसर 5 2/x एज इट इज़ मल्टीप्लाई माइनस x की पावर 4, तो x पावर 4 अपॉन में 16 प्लस 5c5 का आंसर 1 और माइनस x की पावर जो भी है तो वो पूरा हो जाएगा माइनस, यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ, माइनस x की पावर 5 अपॉन 32, राइट। थोड़ा और आगे सिंप्लीफाई करें इसको तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। ये कट होकर के यहाँ पे 8 बन जाएगा, ये कट होकर के यहाँ पे 3 बन जाएगा और माइनस साइन आगे आ जाएगी। तो देखो जैसे मैं लिखता जाऊँ तो ये 32/x पावर 5 5 8 सा 40 माइनस, क्योंकि ये माइनस साइन है, माइनस 40/x क्यूब, ये 4 2 ज़ा और ये स्क्वायर हटा, यहाँ से एक पावर हटी, 10 2 ज़ा 20 20/x, यहाँ से ये 2 ज़ा और ये यहाँ से गया तो 5 माइनस और ये हट के यहाँ पे x माइनस 5x, यहाँ पे ये गया तो 8, ये x इधर से गया तो 3, तो ये प्लस 5 मतलब 15 नहीं 15 कहाँ 5 ही होगा ना, 5x क्यूब अपॉन 8 माइनस x पावर 5 अपॉन 32। तो ये जो है वो पूरा हमारा एक्सपांशन हो गया, राइट। बस ये सिंपल है, सिंप्लीफिकेशन में ध्यान रखना है, बाकी कुछ है नहीं इसमें। तो ये 2 मैंने करवाए हैं, बाकी के क्वेश्चन जो छोड़े हैं वो आपको खुद से करने हैं, 3 4 5 वो खुद से करने हैं। अभी ये इंस्ट्रक्शन जो लिखी है यहाँ पे वो मैं बता देता हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 4 5 मैंने छोड़ दिए हैं, वो आपको खुद से करने हैं। यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम इवेल्यूएट द फॉलोइंग्स, आपको नीचे जो दिए गए हैं उसकी वैल्यूज़ निकालनी है, राइट। इवेल्यूएट का मतलब ये है कि वैल्यू निकालनी है आपको। तो 6 7 8 9 ये 4 क्वेश्चन दिए हैं। 6 नंबर का मैं करवा लेता हूँ आपको, वैसे 6 नंबर का इजी है, हम 6 नंबर छोड़ देते हैं। आपको मैं 9 नंबर का करवाता हूँ, राइट। बाकी के क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। करना तो सिंपल ही है सब में। देखो ये है 99 की पावर 5, मैं कैलकुलेटर में करूँ ना तो सीधा आंसर आ जाएगा
5 टाइम मल्टीप्लाई करना है 99 को, बट ऐसा नहीं करना है, हमें यूज़ करना है बाइनोमियल थ्योरम। तो देखो बहुत सिंपल है ये, इसको मैं लिख सकता हूँ 99 को 100 माइनस 1 का पावर 5, राइट। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 100, क्योंकि हमें बीच में प्लस चाहिए तो -1 की पावर हो जाती है 5। नाउ दिस इज़ अवर ए प्लस दिस इज़ अवर बी। एक्सपांशन की फॉर्मूला आपके पास है a प्लस बी की पावर 5, सॉरी 5 नहीं बट n इज इक्वल टू ये a nc0 a पावर 5 अरे n b पावर 0 प्लस nc1 a पावर n माइनस 1 b पावर 1 nc2 a पावर n माइनस 2 b पावर 2। ऐसे करके जो फॉर्मूला है हर बार लिखो तो प्रैक्टिस होने से ये याद रह जाएगा। इसी फॉर्मूला को हम यूज़ करके यहाँ पे 100 और जो -1 जो है उसको एक्सपांड करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो पावर 5 है तो 5c0, a की पावर n बोले तो 100 की पावर 5, b की पावर 0 नहीं लिखूँगा मैं, nc1 5c1, a की पावर n माइनस 1 मतलब 4 तो 100 की पावर 4, b की पावर 1 मतलब -1 की पावर 1 प्लस nc2 जिसको हम लिखेंगे 5c2, a की पावर n माइनस 2 तो वो 100 की पावर हो जाएगी 3, b की पावर 2, b जो है वो -1 की पावर 2, 5c3 100 की पावर 2 -1 की पावर 3, 5c4 100 की पावर 1 -1 की पावर 4, 5c5 100 पावर 0 जो नहीं लिखेंगे 1 ही हो जाएगा वो, राइट। तो सिंपल -1 की पावर आएगी 5। 5c0 का आंसर 5 है नहीं, 1 है, इसका आंसर 1 है। 100 की पावर 5 का आंसर जो है ना वो 5 टाइम 00 लगाने हैं आपको, सिंपल है वो तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लस ये 5 मल्टीप्लाई जो भी आंसर है वो माइनस हो जाएगा बिकॉज -1 की पावर 1 है। तो 5 ब्रैकेट में ये 4 टाइम प्लस ये 10 3 टाइम माइनस अगेन 5c3 वो 10 है ये 2 बार प्लस 5c4 का आंसर 5 है 100 और माइनस फाइनली 1, राइट। तो ये जो भी हमें मिला है उसको सिंप्लीफाई करें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस 5 मल्टीप्लाई होने पर 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 1 2 3 4 5 6 माइनस इस टाइप से होगा प्लस 500 माइनस 1। इसको कैलकुलेटर में आप सॉल्व करोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा आंसर कुछ ऐसा आ रहा है 95099000499। आप कैलकुलेट कर लेना, यही आंसर आएगा, राइट। तो बेसिकली हमें ये एक्सरसाइज में ये एक ही फार्मूला यूज़ करनी है, बस सिंप्लीफिकेशन में ध्यान रखना है कि कहीं पे गलती ना हो जाए, बाकी सब सेम है, इजी है, राइट। जैसे कि एक मैं हिंट में दे देता हूँ 102 की पावर 5 है तो 102 की पावर 5 है तो उसका तो आप सिंपल ऐसे ही लिख सकते हो 100 प्लस 2 की पावर 5, राइट। और कोई नंबर नहीं यूज़ करना है बिकॉज 100 की कोई भी पावर है तो उसका आप इजीली इवैल्यूएशन कर सकते हो, इसीलिए, ठीक है। चलो तो यहाँ तक रखते हैं। आपको एक्सरसाइज जो 8 है 8.1 उसमें से 1 to 9 क्वेश्चन ख़त्म करने हैं और उसके साथ ही एग्जाम्पल 8.1 के पहले जितने हैं वो ख़त्म करने। ये इतना होमवर्क है आपका आज का, ठीक है। चलो थैंक यू।
तो गाइज थैंक यू।